चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चालू करते हैं अभी। तो इसके दो टॉपिक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस देखिए, द कॉस्ट आर्टिकल इज द प्राइस एट विच कैन एन आर्टिकल परचेज। है ना दोस्तों, समझ लीजिए एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल कितने का आ रहा है दोस्तों, एक आर्टिकल है और समझ लीजिए 500 रुपए का है। ठीक है, 500 रुपए का जो आर्टिकल है वो कॉस्ट प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस मीन क्या होगा, खरीदना। तो आर्टिकल का क्या दोस्तों 500 रुपए से उसने खरीदा है, तो क्या वो हो गया कॉस्ट प्राइस मीन खरीदना। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, देखो द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एन आर्टिकल सोल्ड। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए एक आर्टिकल है, उसने 500 रुपए में उसको बेच डाला। ठीक है, एक आर्टिकल उसको 500 रुपए में बेच डाला, क्या हो गया दोस्तों, अपन सेल कर रहे हैं यानी उसको बेच रहे हैं अपन। सेलिंग प्राइस मीन्स क्या हो जाएंगे, फिर बेचना। आर्टिकल है 500 रुपए, उसको अपन ने 500 रुपए में बेच दिए। ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता दो। प्रॉफिट, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या पूछा दोस्तों, अगर एक वस्तु है उसकी प्राइस कितनी है दोस्तों 500 रुपए, 500 रुपए में वो क्या है बेच रहा है, तो उसको फिर क्या किया दोस्तों, जो लेने वाला है उसने कितने में लिया दोस्तों, 1000 रुपए में ले लिया, समझ लो 500 रुपए में बेचा, 1000 रुपए में लिया, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यानी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 500 रुपए में बेचा, 1000 रुपए में लिया, तो क्या हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला ही है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लॉस, लॉस में क्या रहेगा देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर समझ लीजिए दोस्तों एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट समझ लीजिए एक शैम्पू है, शैम्पू को हम 5 रुपए में ले रहे हैं, 5 रुपए का शैम्पू है, 5 रुपए का शैम्पू ले रहे हैं, पर वो कितने, देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों, 5 रुपए का शैम्पू उसने खरीदा और सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों 3 रुपए, तो उसको लॉस हुआ दोस्तों। ठीक है, 5 रुपए में खरीदा, 3 रुपए उसने सेल किया था। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है। समझ गया, ये फॉर्मूला उसका, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल परसेंट प्रॉफिट अपने को निकालना है। इफ क्या हो रहा है 100 रुपए, 100 रुपए दिया है दोस्तों। ठीक है, एंड 20% प्रॉफिट। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट अपने को निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो, 100 रुपए यहाँ पे लिख देना, फिर क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट, परसेंट एंड कितना होता है दोस्तों 100 में क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 100। ठीक है, समझ गए। फिर क्या होगा दोस्तों, 100 से 100 कट हो जाएगा, कितना बचेगा 120 रुपए का उसको क्या हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 100 रुपए का लिया था, 120 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल परसेंट लॉस का। परसेंट लॉस का एग्जांपल बता दो दोस्तों, देखो 100 रुपए की वस्तु उसने लिया है। ठीक है, एंड क्या हो रहा है दोस्तों 10% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, परसेंट लॉस निकालना है, देखो 100 यहाँ पे लिख डालना, 10% का लॉस, यानी क्या किया उसने 100 रुपए में लिया था और 10% का लॉस हो गया। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, परसेंट यानी 100 होता है, 100 में से 10 माइनस कितना होगा 90, 100 से 100 कट, 90% का उसको लॉस हो गया उसको। ठीक है, 100 रुपए में लिया था तो उसको कितना 10% के हिसाब से 90% का उसको लॉस हो गया। देखिए गाइस फॉर्मूले देखते हैं। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मीन्स क्या हो गया प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला देखो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा फिर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, फिर थर्ड देखो एसपी, एसपी का फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, समझ लीजिए क्वेश्चन में एसपी निकालना रहा,
और प्रॉफिट भी गिवन रहा, एससीपी भी गिवन रहा, तो क्या कैसे निकालना पड़ेगा? देखो एसपी इज इक्वल टू सीपी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 100 प्लस पी, पी मीन्स प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ठीक है। 4 सेलिंग प्राइस, इधर इसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों? सीपी दिया रहेगा, लॉस दिया रहेगा, लॉस परसेंट। क्या कैसे निकालना पड़ेगा? देखो सीपी इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100। फिर देखो परसेंट प्रॉफिट कैसे, अगर अपने क्वेश्चन में परसेंट प्रॉफिट निकालने को पूछा तो कैसे निकालना? देखो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 100। ये क्या रहेगा? परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला। परसेंट लॉस का फॉर्मूला देखो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है दोस्तों, समझ गए? ये फॉर्मूला इसका रहेगा परसेंट लॉस का। देखिएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सीपी इज इक्वल टू 400 रुपीज, सीपी कितना दिया है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज, तो परसेंट प्रॉफिट दिया है दोस्तों 30%, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो फॉर्मूला वही लगेंगे दोस्तों, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो एसपी इज इक्वल टू सीपी, ब्रैकेट में क्या बताया था दोस्तों? 100 माइनस पी दिया है प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको? एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस प्लस आएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 100। इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता? सीपी कितना दिया है? 400, प्रॉफिट कितना दिया दोस्तों? 30% दिया। 30% क्या करना पड़ेगा? 100 में ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 130, ठीक है। देखो 400 इंटू ये कितना हो जाएगा? 130 डिवाइड में 100, फिर क्या होगा दोस्तों? 100 से 100 कटोगे कितना बचा? 4, कितना आ जाएगा आंसर? 520 रुपीज का उसको क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस में वो बेच रहा है, ठीक है। आंसर आ गया, देखो नोट डाउन कर रहा है, ऐसे ही सॉल्व करना है यार क्वेश्चन अपने को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इफ एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल 625 रुपीज, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट कितना है? 25, देन सीपी निकालना है। इसमें दोस्तों सीपी निकालना है अपने को, देखो वही फॉर्मूला लगेगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? एसपी लिख डालना है यहाँ पे 625, सीपी निकालना है। ये देखो 25% का प्रॉफिट है, तो 25% का प्रॉफिट कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 25। देखो 625 इज इक्वल टू सीपी, कितने 25% का प्रॉफिट है? 100 प्लस 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। ये देखिए ये इधर अगर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो 125 से ये कट रहा लगता है, देखो हाँ देखो कट रहा है 5 से, ठीक है। 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, वो 125 और 100 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 5 इंटू 100 500, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकल गई, इतने रुपए में उसने खरीदा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इफ सेलिंग प्राइस कितना है? 840 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है? 640 रुपीज, परसेंट प्रॉफिट नहीं करना है, वही फॉर्मूला लगेगा, एसपी माइनस सीपी डिवाइड में सीपी इंटू 100, ठीक है। देखो एसपी माइनस सीपी डिवाइड में 100 इंटू 100, ठीक है। देखिए
क्या करना पड़ेगा, एसपी कितना है 840 माइनस 640 आएगा डिवाइड में 100 नहीं आएगा दोस्तों, सीपी है यहाँ पे, सीपी कितना है 640 इंटू 100, ठीक है। ये माइनस करेंगे 200 आ जाएगा 640 डिवाइड में, ठीक है। अब देखो दोस्तों 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी वैल्यू ढूंढना है, दोनों में भाग जाएगा, ठीक है। देखो इसका जा रहा 5 में 4 पंजे, इसका आएगा 4 से अगर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। नीचे 16 आ जाएगा, देखो 500 16 48 2, ठीक है। 2 आ जाएंगे यहाँ पे 16 पॉइंट आ गया 31.25 आंसर आ जाएगा इसका परसेंट प्रॉफिट का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, 31.25 इसका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 340, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600। तो क्या करना है दोस्तों, अपने को परसेंट लॉस निकालना है। क्या करना पड़ेगा, देखो कोई फॉर्मूला लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस ज्यादा सेलिंग प्राइस से, ठीक है। नीचे एसपी आ जाएगा इंटू 100। देखिए परसेंट लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी डिवाइड में सीपी इंटू 100, ठीक है। सीपी कितना आ जाएगा दोस्तों 600 माइनस सीएसपी कितना है 340, सीपी कितना आ जाएगा नीचे 600 इंटू 100, 600 माइनस 340 कितना बचेगा 260 बच रहा है। नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों 600 इंटू 100, ठीक है। फिर क्या होगा 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ऐसे वाले ढूंढना है, दोनों में भाग जाएगा। क्या जा रहा है 2 से जा रहा है 30 आ जाएगा। देखिए इधर करता हूँ सॉल्व, इधर कर देता हूँ। देखो 13 इंटू 100 डिवाइड में 30, देखो 13 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1300 डिवाइड में 30, दिख रहा है दोस्तों आंसर। देखो 130 डिवाइड बाय 30, इसका अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कट हो गया 130 डिवाइड बाय 3, देखो पॉइंट, ठीक है। 43.33 आंसर आएगा। कितने का लॉस हो रहा है उसको 43.33%, ठीक है। 43.33% का उसको लॉस हो रहा है।